नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाने वाले हैं। 9। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जितना हो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वही आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग अगर कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आप जो है टाइम कम है तो नई चीज़ें आप उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर आपने बाकी चीज़ें कवर की हैं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन लोग इंग्लिश है तो इंग्लिश की बोल रहे हैं, तो इंग्लिश देखिए, जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ तो वही चीज़ें मैं आपको करा सकता हूँ, और मैं आपको इंग्लिश कराने लगूँ तो आपकी भी टाइम बर्बाद होगा। और क्या है कि मेरी भी उतनी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। चीज़ जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसको आप अच्छे से दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो वो चीज़ें अब कुछ ही हैं, टॉपिक हैं, जैसे आर्टिकल हो गया तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी चीज़ें हैं तो और भी हैं, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता ना, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेरी। मैं समझ सकता हूँ उसको, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो वो आप ऑलरेडी मैं बुक जो है प्रेफर कर चुका हूँ। बाकी आप और भी ऑनलाइन पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, टॉपिक डालोगे वहाँ पर मिल जाएंगे, तो जहाँ पर आपको समझ में आ रहा है वो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। बाकी आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, या बात की जाए जहाँ भी आपको। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों में ही खरीदो, जो भी आपको फ्री में अगर मिल रहा है तो क्या है कि लोगों की एक मेंटेलिटी होती है, फ्री में जो मिलता है ना उसकी लोग कदर नहीं करते हैं। तो ये मेंटेलिटी ना आप अपनी जो है वो दूर रखिए। आपको जहाँ भी फ्री मिल रहा हो या कैसा भी हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और जो मुझे मुझे मेरा जो मोटिव है पूरा कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, मुझे किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी क्या जो है वो टेस्ट है या कैसे भी प्रैक्टिस करा रहा हो। आपका जो मोटिव होना चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है और मुझे बाकी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। तो आप अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए, जहाँ भी प्रैक्टिस सेट मिले उनको लगाइए, बार बार चीज़ों को रिवाइज कीजिए। यही जो है आपको परफेक्ट बनाएंगी, और यही चीज़ें आपके लिए एग्जाम में जो है वो काम आने वाली हैं। ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके। अब हाँ, कुछ लोगों का एक और डाउट थे कि कुछ सिलेबस से संबंधित थे, कि जीके और जीएस और एमपी। ठीक है, एमपी जीके। तो इसमें जीएस यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये जनरल स्टडी है कि जनरल साइंस है। अब आप समझ सकते हो कि जनरल स्टडी में क्या चीज़ें आती है। अगर इसे मैं जनरल स्टडी मान के चलूँ तो जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जनरल स्टडी में ही देखने को मिलती हैं। और वहीं आप देखोगे कि जीके भी लिखा है तो जीके के अंदर भी यही चीज़ें आती हैं। तो दोनों चीज़ें तो एक जैसी नहीं हो सकती ना। जनरल अवेयरनेस अलग होता है। जनरल अवेयरनेस जो रहता है वो बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन जनरल स्टडी हो गया, जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, तो वो दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, आपसे अलग से कुछ नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट जो है वो देखा जाए तो ये जनरल साइंस है। और जनरल साइंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप दो बुक चीज़ें कर लिए, दो बुक कर लो बस, आपको दो बुकों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लूसेंट, ठीक है, लूसेंट में जितना भी दिया हुआ है, और बात की जाए जो साइंस वाइंस दिया हुआ है, और एमपी जीके। एमपी जीके ज़्यादा पूछा जाएगा। लूसेंट में अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं तो जो मिसलिनियस पार्ट है, जो विविधता दी रहती है, तो उसको कर लीजिएगा आप, जो करंट अपडेट हो गई हो तो उनको देख लीजिएगा। ठीक है। तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है, अब 30 क्वेश्चन आना है। तो 30 क्वेश्चनों में आप समझ सकते हो कि अगर जीके भी एमपी जीके है तो 10 से 15 नंबर पूछी जा सकती है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है आपसे करंट अफेयर्स के भी दे सकते हैं। साइंस हो गया तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर फोकस नहीं की हैं उन्होंने। टॉपिक वाइज तो सिलेबस दिया नहीं है, उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है। तो ये उनकी थोड़ी ना गलत चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। उनको ये चीज़ें अपडेट करनी चाहिए कि जनरल साइंस है, जनरल स्टडी है। तो जनरल स्टडी मान के चलोगे और जीके मान के चलोगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जहाँ तक मेरा मानना है तो जनरल साइंस ही है वो। ओके। तो आप लूसेंट का कर लीजिए और आपने जो पढ़ा है उसी को करते रहिए, क्योंकि अब जरूरी तो है नहीं है कि आपने जो है एमपी हाईकोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप और भी एग्जाम आने वाले हैं जैसे पटवारी हो गया, ठीक है, एएसआई हो गया, क्योंकि आप सीपीसीटी गए हुए तभी आपने जो है वो फॉर्म भरा हुआ है। तो एएसआई हो गया, तो एएसआई में भी आप देखोगे सारी चीज़ें वहाँ पर हिंदी वगैरह है, तो हिंदी में भी मैं आपको बता चुका हूँ। लूसेंट जो दिया है वो इसको कर लीजिएगा।
ठीक है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो हिंदी पूछी गई है तो उन पे भी आप देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से जो है वो हिंदी पूछी गई है वहाँ पे भी। ओके, तो वही चीज़ें आपको करनी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम उतना नहीं है, जो चीज़ें आपने कवर की हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है कि चयन कीजिए कि तीसरी संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। यानी आप समझ सकते हो दूसरी संख्या जो पहले से संबंधित है, आप यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 देखने को मिलता है, सीधा सीधा मिलता है कि नहीं मिलता। तो बस 24 का स्क्वायर करना है आपको, 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 576 होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है तो बल का वही संबंध किससे, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो बल का संबंध किससे होता है। एक तरीके से प्रतिरोध जैसे हम आर से डिनोट कर देते हैं, साइंस आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पर जो है आपको चीजें फिजिक्स में देखने को मिलती हैं सब चीजें। प्रतिरोध जो है वो इसकी यूनिट जो रहती है वो ओम रहती है। ठीक है, प्रतिरोध की जो है ये यूनिट है। तो बल की यूनिट यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की होती है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए बोल्ट तो हो जाए विभवांतर की हो जाएगी, ठीक है, अंश रेडियन ये आपको एंगल की हो जाएगी, बचा के हमारा न्यूटन बचा। तो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर पाओगे थोड़ा अगर आपको भी आइडिया हो। ओके, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर चार हमें एक समान दिए हुए हैं, तीन एक तरह से हैं, चार नहीं सॉरी चार समूह दिए हुए हैं, तीन एक तरह से हैं, चौथा हमें बताना है इसमें से कौन सा असंगत है। ओके, अब देखिए LMW आपको थोड़ा एक चीज दिख रही है, यहाँ पर L से M तो हो रहा है और इधर से इधर हो रहा है, एक तरीके से U से W देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से बाकी ऑप्शन भी आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि PQ हो रहा है और इधर से इधर जा रहा है, मतलब Y से Z हो रहा है, J से K हो रहा है, S से इधर U हो रहा है, D से E हो रहा है। तो एक चीज तो कॉमन है इसमें कि जो शुरुआत के जो दो लेटर हैं वो तो +1 हो रहे हैं, जैसे LM हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो U से W हुआ है, यानी UVW, यानी ये +2 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अभी आप देखिए PQZY, इसमें आप देखोगे P से Q हुआ है +1 हुआ है, अब Y से Z हुआ है तो YZ यहाँ पर +1 हुआ है। इसी तरीके से आप देखिए J और KUS, तो J से K तो ठीक है, और ST PQRSTU तो यहाँ पर +2 हुआ है। यानी अब देखिए यहाँ पर +2 देखने को मिला है, यहाँ पर +2 देखने को मिला है, इसमें देखिए +2 इसमें देखने को मिला है, +2 इसमें देखने को मिला है, और यहाँ पर और देख लेते हैं DTE, ठीक है, ये तो MNO तो इसमें भी देखिए +2 देखने को मिला है, तो यहाँ पर +1 हमें देखने को मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दरअसल जो है इसमें सबसे अलग दिया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर इस वाले में, देखिए ऐसी सीरीज आपको अभी कांस्टेबल में भी देखने को मिल रही है, ये ऑलमोस्ट पूछ ली जाती है। ठीक है, इसमें हमें जो है अल्फ़ाबेट दे दिए जाते हैं नंबर, और इसमें हमें बताना है कि बीच में क्या होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो SO, दो स्थान छोटे हुए हैं, ठीक है, TAS फिर दो छोटे हुए हैं, ATA फिर दो छोटे हुए हैं, NAT फिर दो छोटे हुए हैं, थोड़ा यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटे छोटे में लिखते हैं, छोटे छोटे में लिखते हैं जिससे हमें पूरी लाइन में आ जाए, तो हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग सही से हो जाएगी। तो SO 1 2, TAS 1 2, ATA 1 2, NAT 1 2, ONA 1 2। ओके, अब देखिए कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, आप पूरे चीजें यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं इनको गिन लो, ये खालिस्तान भी आपको गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 दिए हुए हैं। तो 24 को आप पहले देखो कि इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी 24 को मैं आधे में डिवाइड करूंगा मतलब 12। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मतलब यहाँ पे आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने आधे आधे में डिवाइड कर लिया है। अब आप देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एस से शुरू है तो मैंने माना कि यहाँ पर भी एस से ही शुरू होगा, क्योंकि दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है तो एस से यहाँ पर है तो एस से यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर ओ है तो ओ यहाँ पर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये दो खालिस्तान है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन और ए है तो यहाँ पर मैं एन भर दूंगा, यहाँ पर ए भर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टी है और उसके बाद यहाँ पर ए और एस है तो यहाँ पर ए और एस कर दूंगा। अब उसके बाद जो है ओ आ रहा है तो एस के बाद ओ है तो मैं यहाँ पर ओ भर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पर देखिए ए आया है तो यहाँ पर सॉरी एन आया है, ओ के बाद एन तो यहाँ पर एन, फिर ए, फिर टी आया है यहाँ पर तो टी यहाँ पर मैंने लिख दिया, और ए आया यहाँ पर तो ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप समझ सकते हो, देखिए सेम टू सेम हो जाएगा, एस ओ एन ए, एस ओ एन ए, ठीक है, टी ए एस ओ, टी ए एस ओ, ठीक है, एन ए टी ए, एन ए टी ए, ओके। तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा। अब इसमें हमने कौन कौन से फिल किए, देखिए ये किए हैं, ये किए हैं, ए और ये, तो एन ए ओ एन एस ओ ए एस टी ए, इसमें देख लेते हैं एन ए ओ एन एस ओ ए, यहाँ पर टी आ गया है तो ये गलत हो जाएगा, एन ए ओ एन एस ओ ए एस, टी नहीं है इसमें, ठीक है, लास्ट में टी ए है तो यहाँ पर देखिए एन ए ओ एन एस ओ ए एस टी ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे नहीं बनता है, 12 में मैंने जैसे यहाँ पर डिवाइड किया कि 12 इधर के कर दिए और 12 इधर के कर दिए, मतलब 24 हाफ डिवाइड में मैंने अल्फाबेट डिवाइड कर दिए। अगर ऐसे नहीं आता तो मैं क्या करता, फिर 6 पार्ट में डिवाइड करता, मतलब 6 6 6 6 6 24, मतलब 4 पार्ट हो जाते और फिर मैं उसको जो है वो वहां पर देखता, तो हमारा आधे आधे में ही काम चल गया, तो हमने इस तरीके से देख लिया। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये नंबर सीरीज दी हुई है और इस नंबर सीरीज में 7 दिया हुआ है, 11, 16, 22, रिक्त स्थान 37 और 40। तो देखिए यहाँ से 7 से 11 हुआ है यानी +4, ठीक है, 11 से 15 वो 16 +5, 16 से 22 +4 और 2 6 +6, तो 4 5 6, तो अगली बार क्या होना चाहिए, +7 होना चाहिए अगली बार, फिर इसके बाद +8 होना चाहिए और यहाँ पर देखेंगे हम +9 मिलना चाहिए हमें, तो 37 और 40 में आप देखोगे +9 होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर +7 मतलब 22 में मैं अगर 7 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना देखने को मिलेगा 29, तो यहाँ पर 29 अगर होगा, और यहाँ पर देखिए 29 और 37 में देखोगे डिफरेंस तो 8 का मिल रहा है, यानी 29 में +8 करूंगा तो मुझे 37 मिलेगा। तो हमारी जो सीरीज बन रही है इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ऐड होना है, तो यहाँ पर हमारी जो संख्या आई है वो आई है 29। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला है, इसमें हमें देखिए कुछ कोड दिए हुए हैं, 5 + 8 करके जो है वो 14 दिया हुआ है, 9 + 6 बराबर करके दिया हुआ है 21, और 4 + 10 बराबर दिया हुआ है 13। तो हमें 7, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, तो 7 + 2 बराबर क्या होगा। तो पहले तो हमें इसे डिकोड करना पड़ेगा भाई, देखिए 8 और 5 13 होता है, एक जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है, और 9 और 6 15 होता है और एक जोड़ोगे तो 16 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 21 है, तो ये वाला तो काम हमारा खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, 5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ 10 हो जाएगा, और इसको आधा कर देता हूँ तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से इसमें देखिए 9 दूनी 18 और 3 21, बिल्कुल देखिए एक चीज हमें यहाँ से खबर, 5 × 2 और +8/2 करूंगा तो यहाँ से मुझे देखिए 5 दूना 10 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, यानी 14 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखिए ये वाला भी 9 × 2 + 6/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो देखिए 9 दूना 18 तो ये हो गया, और 2 3 6 3 ये बनेगा तो ये हो जाएगा 21, तो जो कि हमें 21 दिया हुआ है। इसका और देखेंगे हम, देखिए 4 × 2 करूंगा और +10/2 कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8 और 8 और 5 13, तो यहाँ पर देखिए ये वाला रूल दरअसल इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। देखिए 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा और +2 का डिवाइड 2 से कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 1 8 64 512, अगला हमें निकालना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आप देख रहे हैं, ये क्यूब दिए हुए हैं, जैसे कि 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा,
2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 512 दिया हुआ, तो 512 8 का क्यूब होता है, 8 बटे 64 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है वो 512 देखने को मिलेगा। तो अगला क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये दोगुना हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, तो 8 से क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो 16 का क्यूब होना चाहिए। तो 16 का क्यूब मतलब देखिए 16 का क्यूब कितना होता है, 16 256, तो ये हो जाएगा इंटू 6, 16 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट आप देखिए 6 आएगा हमारा। आप देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका हमें यूनिट डिजिट जो है वो 6 दिया हुआ है, तो बाकी आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप कभी भी कोई भी 6 जिसका यूनिट डिजिट है आप उस पर कितना भी स्क्वायर लगाओगे वो हमेशा इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 देखने को ही मिलेगा। आप कितना कर लो, 996 कर लो, 106 कर लो और 1006 कर लो, आप कभी भी देखना उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी हमें कुछ इस तरीके से दिए थे तो हमें पूरा, बाकी 16 का जो क्यूब होता है वो होता है 4096। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4096। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ये वाला है, इसमें हमें n का अर्थ दिया हुआ है 2, t का अर्थ माइनस दिया हुआ है, m का अर्थ यहाँ पर डिवाइड, a का अर्थ इक्वल टू, r का अर्थ जो दिया हुआ है वो n दिया हुआ है। तो हमें इसमें समीकरण में बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर r है, यहाँ पर 8 है, बाकी देखिए सब में सेम ही लिखा हुआ है। तो देखिए 36 18, ठीक है, इनको मैं लिख रहा हूँ, देखिए 36 लिख लिया, 18 लिख लिया, उसके बाद क्या रखूंगा 36 फिर लिखूंगा, उसके बाद 18 लिखूंगा, उसके बाद आप देखिए 36 लिखूंगा और उसके बाद 58 लिखूंगा। अब मैं इसको एक एक ऑप्शन में सेटिस्फाई करूंगा कि अगर मेरा सही निकल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए एम है, तो एम का मतलब हमें यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, तो इसमें के बीच में क्या आएगा, डिवाइड आएगा। और एन दिया हुआ है तो एन का मतलब इंटू है, तो इनके बीच में इंटू आएगा। फिर ठीक है, और यहाँ पर देखिए 36 आर, आर की वैल्यू हमें यहाँ पर प्लस दी हुई है, तो यहाँ पर मैं प्लस करूँगा। और इस तरीके से टी, टी की यहाँ पर आप देखिए माइनस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा। और ए यहाँ पर दिया हुआ है तो ए की वैल्यू हमें कहाँ दी थी, ये रही इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, मतलब इन सब का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे 58 के बराबर देखने को मिलना चाहिए। अब देख लेते थे कि ये डिवाइड हो जाएगा, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा इंटू 36 ये हो जाएगा, और प्लस 18 और माइनस 36 ये हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 दूना 12, 3 दूना 6 और एक 7, ये 72 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 18 जाएगा 36 में तो 18 बचेगा, तो ये 52 तो 58 तो हो ही नहीं सकता है, यानी आप देखोगे ये तो 4 बचेगा और यहाँ 54 बच रहा है। तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये 58 के बराबर आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म। ठीक है, पहला गया। दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए एन, थोड़ा आप कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, आप खुद से भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया करो। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब 18 है तो इसका डिविजिबल ये तो होगा नहीं, इसी का डिविजिबल करेंगे, यानी आप देखिए अगर मैं यहाँ पर एन रखूँगा तो एन देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर इनटू है, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अब देखिए आगे भी देख लेते हैं, आर, आर का मतलब है हमारा यहाँ पर प्लस है, तो इसके पीछे ये इनटू और प्लस आर, और उसके बाद देखिए एम दिया हुआ है तो फिर इंटू हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी भाई। देखिए ये इंटू है और ये प्लस है और ये भी इंटू हो जाएगा, यानी 36 18 और 36 18 का इंटू करके जोड़ना है। तो ये, और अगर आप यहाँ पर माइनस भी होगा ना तब भी 58 के बराबर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है आपको इक्वल टू यहाँ पे भी दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए टी दिया हुआ है तो टी का मतलब माइनस दिया हुआ है, ए का अर्थ इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर इक्वल टू दे देते और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देते तो हम सोच सकते थे कि शायद देख लो हो जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ओके, अब देखिए सब में आप देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एम दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो ए दिया हुआ है, तो इक्वल टू, तो कुछ कॉमन देखिए। पहली बात तो आप ऑप्शन में भी कुछ चीजें देख लिया करो, जैसे कि आप ये वाला 2 ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, पहला और फोर्थ ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, इनमें आप देखोगे थोड़ा कॉमन चीज दिख रही है, एम यहाँ पर है, तो हम डायरेक्ट जो है मैं इसी पे जंप करूंगा, तो ये तो इक्वल टू है ही है पहली बात, तो इसे इक्वल टू रहने दो। अब इसमें देख लेते हैं, एम का यहाँ पर डिवाइड था तो ये 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड था, और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एन है, तो एन का मतलब हमारा क्या था, यहाँ पर इंटू था, तो ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आर, आर आप देखोगे यहाँ पर प्लस है, ये 18 हो जाएगा।
और टी देखोगे तो टी माइनस है, तो ये 36 हो जाएगा और बराबर हमारा 58 के। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे 36 दूना 72 होता है, प्लस 18 माइनस का 36, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। ये 54 है दरअसल, यहाँ पर देखिए 54 दिया हुआ, ये 58 नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और देखना, यहाँ पर देखिए नंबर भी चेंज है। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर भी चेंज है। अगर आपने नंबर भी चेंज नहीं देखे तो नंबर चेंज है, यहाँ पर ये 54 है दरअसल। ठीक है, पहले ऑप्शन में 58 दिया हुआ, लेकिन बाकी के ऑप्शन में भी देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है वो चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर दरअसल जो है वो 54 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर 72 में से 18 घटाऊंगा तो ये 54 के बराबर ही है, तो यही हमारा आंसर है। ओके, तो थोड़ा आप ऑप्शन भी देख लिया करो, जैसे पहला ऑप्शन था तो उसमें जो है वो यहाँ पर 58 था लेकिन 54 आ रहा, तो अगर मुझे यहाँ पर कहीं 54 देखने को मिल जाए और बाकी चीज़ें सेम है तो हम इसकी तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये भी थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहते हैं पर आसान रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे या आपने ना किया हो। ठीक है, आपको प्लस माइनस ही तो करना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में ग्रोथ का अर्थ हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो हमें गोदरेज का निकालना है कि गोदरेज का क्या होगा। देखिए GROWTH, ठीक है, OIGHGW। कुछ चीज दिख रही है आपको इसमें, दिख रही होंगी, देखो ध्यान से देखो उसे, कुछ कॉमन चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, मुझे तो दिख रही हैं। देखिए जी इधर आ गया, वो इधर चला गया, डब्लू इधर गया है, एच इधर गया है, गया है कि नहीं गया है। और यहाँ पर आप देखो आई का आर हो गया, आर का आई हो गया और जी का टी हो गया है, यानी ये अपोजिट हैं। आई आर अपोजिट होते हैं और जी टी अपोजिट होते हैं, जी और टी। तो मतलब वही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, GODREJ। तो हमें पहला तीसरे पे आएगा तो जी यहाँ पर आएगा, डी यहाँ पर पहुंचेगा। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, का उल्टा एल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था लब करके याद रखिए, तो एल का उल्टा ओ हो जाएगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है, ई का उल्टा वी हो जाता है, तो ई वन करके याद रखिए उसे। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। इंडियन रेलवे करके याद रखिए, आई का उल्टा। हाई स्कूल याद रखिए, तो एच का उल्टा एस होता है। जीटी याद रखिए, जीटी एक ट्रेन चलती है, तो जीटी याद रखिए, ऐसे करके याद रख सकते हो। ठीक है, ए का जेड तो आपको पता ही है। बॉय का याद रखो, बी ओ बाय, बी का उल्टा बाय होता है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ठीक है, और क्या बचा, एम का उल्टा एन होता ही है। ठीक है, और फालतू करके याद रखिए, फालतू, तो एफ का उल्टा यू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने माध्यम से भी ट्रिक बना सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे। तो देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर इधर आएगा, जे इधर जाएगा, ई का उल्टा भी होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, DLGJVR। देख लेते हैं, ये तो ओ है तो गलत, ए एल गलत, पी गलत, एल बचा है, DLGJVR। आंसर हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये वाला प्रश्न है, देखिए इसमें हमें बीच में दिया हुआ है वो हमें निकालनी है, BEREATHWV, और ये वाला हमें निकालना है। आगे दिया हुआ है NOZ। देखिए बी से ई हुआ है, ई से एच हुआ है, यानी BCDE। ठीक है, ई से स्टार्ट करूंगा, EFGH, एच आ गया। फिर एच के बाद देखिए यहाँ पर +3 हुआ है, तो +3 यहाँ पर भी हुआ है, तो +3 यहाँ पर भी कर दूंगा। तो एच से स्टार्ट करूंगा, HIJK +3, तो यहाँ पर के आना चाहिए देखा जाए तो। आगे और भी चेक कर लेते हैं। देखिए ई यहाँ पर ए है, यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर ओ है, तो यानी ये इस तरफ चल रहा है, इस तरफ की तरफ, ऐसे करके नहीं, समझ रहे हो। यानी अगर मैं इधर से करता हूँ तो घटाऊंगा, और इधर से थोड़ा मुझे आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ से डब्ल्यू से ए कब आएगा, WXYZ, यहाँ पर +3 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है, क्योंकि W है तो यहाँ पर बीच वाला हम देख रहे हैं, तो WXYZ ए, तो ये +4 हुआ है। फिर उसके बाद ए देख लेते हैं, ए के बाद यहाँ पर ई हो रहा है, तो EBCDE, तो यहाँ पर देखिए +4 रहा है, तो जाहिर सी बात है ओ के बाद यहाँ पर भी +4 होना है। तो एक तो हमें पता पड़ेगा के है, बीच वाला क्या हो जाएगा, OPQRS,
एस आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एस है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम, एल तो है नहीं है, एल है नहीं है, के टी नहीं है, के एस है, तो यही हमारा आंसर आ गया। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करना चाहते हो कर लीजिए। आर के बाद यहाँ पर टी आ रहा है, तो आर एस टी, यहाँ पर +2 हुआ है, टी यू वी +2 यहाँ पर, तो वी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आ जाएगा, तो देखिए एक्स दिया हुआ है हमें, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। ओके, अब ये वाला प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आपको कोड दिया हुआ है वियर्ड का, ये वाला, तो क्राउन का हमें बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, क्या कैसी कोडिंग की है इसमें। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आया तो बिल्कुल, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको तैयारी जो है वो बेहतर हो पाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।